हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? आज हम एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। सो लेट स्टार्ट 5.1। एक्सरसाइज 5.1 को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि चैप्टर क्या है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो मैं जनरल बता देती हूँ होता क्या है। क्या होता है स्क्वायर? कोई भी नेचुरल नंबर जानते हो, 1 2 3 कितने भी इनफाइनाइट तक, किसी भी नेचुरल नंबर के अगर सिर पे आप 2 लगा दोगे, किसी भी नेचुरल नंबर के सिर पे आप 2 लगा दोगे और इसका आंसर अगर जो भी आएगा, मान लीजिए m आया, इसको कहते हैं स्क्वायर नंबर। ये इसका स्क्वायर नंबर आया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 2 ले लिया, कोई भी नेचुरल नंबर उठा के मैंने 2 ले लिया, 2 के सिर पे ये 2 रखा, इसको कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं? स्क्वायर। 2 के स्क्वायर का मतलब होता है 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2, 2 को 2 टाइम लिखना है और बीच में मल्टीप्लाई लगाना था, ये होता है स्क्वायर। जैसे 2 के ऊपर अगर सिर पे 3 लगाऊं तो 2 मल्टीप्लाई 2 को कितनी बार लिखूंगी? 3 बार, तो ये क्यूब हो जाता है। अभी अपन स्क्वायर पढ़ रहे हैं। 2 के सिर पे 2, इसका मतलब 2 को 2 टाइम लिखना है और बीच में मल्टीप्लाई लगाना है। ठीक है, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है? 2 2 जा 4, यानी 2 का स्क्वायर का आंसर क्या आया? 4। तो ये होता है स्क्वायर नंबर, इसको कहते हैं स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर, ये होता है स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने कोई और नंबर ले लिया, 5 ले लिया, 5 के सिर पे 2 लगाया, तो इसको वैसे बोलना नहीं है सिर पे 2, इसको बोलेंगे 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 5 को 2 टाइम लिखा, 5 5 जा 25, तो 5 का स्क्वायर क्या हुआ? 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, तो 25 का स्क्वायर रूट, ये वर्ड है स्क्वायर, स्क्वायर तो हो गया। अब कर रहे स्क्वायर रूट, तो ये क्या होता है? वापस उल्टा चलना है आपको, स्क्वायर रूट में आपको उल्टा चलना है। इन 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? यानी ये किसका स्क्वायर है? तो ये इसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट। और ये 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। ठीक है, चीज आपको समझ में आ गई है। अब आपको देखिए 1 से 15 तक तो आपको याद ही रखने हैं, इससे आपकी कैलकुलेशन फटाफट होगी, बोर्ड में आपको कम टाइम मिलेगा। तो आपको एक क्वेश्चन कुछ मिनटों का मिलेगा, इसमें भी अगर आप खाली से कैलकुलेशन करने बैठोगे, टाइम वेस्ट करोगे, तो आपके क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगेगा, तो आपका पेपर रह जाएगा। इसलिए मैं कुछ आपको बता रही हूँ जो आपको याद ही कर लो। कुछ स्क्वायर्स हैं। 1 का स्क्वायर पता ही है, 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा? 1, ये मैं चीज लिखूंगी नहीं बार बार। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसको याद होना चाहिए, करने नहीं बैठेंगे कि 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25, ऐसे नहीं, सीधा याद रखना है। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, 9 का स्क्वायर ऐसे याद ही रखा करो 81, 10 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 0 को 2 टाइम लिख लो 100, देन 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13, 14 और 15। इसको याद रह गए तो कैसे रखेंगे? इसके ट्रिक है 1 और 1, इसको लिख लो और बीच में 2 को लिख लो। ठीक है, अब इसको देखो, पहले मैंने 1 लिख लिया, फिर 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 और फिर से 4, इसका करते हैं 1, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, और 14 का स्क्वायर इसको यहाँ लिख लो, इसको यहाँ लिख लो 196, और 15 का 2 2 5। ठीक है, ऐसे ही 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 और 200, 200 का 2 2 जा 4 और 0 के ऊपर स्क्वायर है तो 2 0, इसका 2 6 1, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर
याद नहीं आ रहा है, करके देख लेते हैं। वैसे अपन को याद रखना है, 7 7 जा 49, 289 और 18 का करके देख लीजिए, कंफ्यूजन हो तो। 3 2 4, 18 का स्क्वायर 3 चॉइस, आपके पास 3 चॉइसेस है। 18 का स्क्वायर, ये इतने तो आपको याद ही होने चाहिए, ठीक है। अब अपन एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। चलिए एक्सरसाइज 5.1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट विल बी यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर। ये स्क्वायर दिए हुए है, किसी न किसी के स्क्वायर है ये सारे, इसकी यूनिट डिजिट देखनी है, यूनिट डिजिट का स्क्वायर बताना है, ठीक है। यूनिट डिजिट किसको कहते हैं, 2 डिजिट है उसमें जो फर्स्ट डिजिट होती है उसको यूनिट डिजिट कहते हैं। यूनिट डिजिट है 1, इसकी यूनिट डिजिट है 2, इसकी यूनिट डिजिट है 9, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 7। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर कैसे करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर क्या आया था 81। यानी पूरी डिजिट को नहीं देखना है, इन्होंने कहा है हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर ये लगाते स्क्वायर बन जाता है 16, 7 का स्क्वायर 49। इसमें यूनिट डिजिट कौन सी है 8, स्क्वायर 64, 0 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर 36 एंड 5 का स्क्वायर 25, है ना, एकदम सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। ये जो डिजिट दी हुई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 4 का स्क्वायर 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, ये नहीं है ये सारी डिजिट। तो इस क्यों नहीं है, इसका हमें क्या देना है, रीजन देना है धीरे से, ठीक है। तो देखिए 2 ही रीजन है, कोई भी डिजिट कितने भी लंबी हो अपन को खाली उसकी यूनिट डिजिट देखनी है, ठीक है। इसकी 7 है, इसकी 3 है, इसकी 8 है, इसकी 2 है, इसकी 0 है। तो सुनिए पहला रीजन, ए नंबर, नोट कर लीजिए, ए नंबर that ends with 2, 3, 7 और 8 are not perfect square। जिस डिजिट के एंड में, यानी जिसकी यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखिए इसकी यूनिट डिजिट 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 8 नहीं है, 2 नहीं है, 2 नहीं है। जिसके पीछे 2, 3, 7, 8 आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है कभी भी। अब डाउट में बचा अपने 0, तो 0 का रूल सुनिए, दूसरा रूल लिखिए, दूसरा इसकी लैंग्वेज लिखिए, अ नंबर दैट एंड विथ, नंबर द एंड विथ 0 कैसे होने चाहिए, ऑड नंबर में होंगे, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। अ नंबर विथ एंड विथ 0 इन ऑड नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1, 3, 5। किसी संख्या के पीछे अगर 1 0 है तो वो नहीं है, 3 0 है तो वो नहीं है, 5 0 है तो वो नहीं है, यानी इवन होने चाहिए, 2, 4, 6 ऐसे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें कितने 0 हैं 3, तो 3 0, 3 ऑड नंबर है तो ये नहीं है। इसमें भी 3 0 है तो ये नहीं है।
इसमें 1 0 है तो ये नहीं है, यानी ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये बात तो ये पहले ही कह रहा है, हमने रीजन दिया क्यों नहीं है, तो हमने बताया जिस नंबर के पीछे 2 3 7 8 आएगा वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। रही बात जीरो की, अगर जीरो ऑड नंबर के रूप में है तो उसका भी परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, यानी इन संख्याओं का स्क्वायर करना है और हमें बताना है कि ऑड नंबर आएगा या इवन आएगा। तो चाहे कितनी लंबी डिजिट हो, वो ऑड है या इवन है, उसकी पहचान किससे होती है, यूनिट डिजिट से। अगर यूनिट ऑड है तो ये ऑड नंबर कहलाता है, यूनिट इवन है तो ये पूरा इवन नंबर कहलाता है। तो हमें यूनिट डिजिट देखनी है, पूरा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें खाली क्या देखनी है, यूनिट डिजिट। अब इसकी यूनिट डिजिट ऑड है तो एक बात देखिए, जो संख्या ऑड नंबर में है उसका स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड ही होगा, और जो संख्या इवन है पूरी की पूरी उसका स्क्वायर भी क्या होगा, स्क्वायर लिख दीजिए, इवन ही होगा। जैसे कोई भी एक ऑड नंबर बोल दो, मैंने 3 बोल दिया, 3 का स्क्वायर 9, 3 भी ऑड 9 भी ऑड। कोई इवन नंबर बोलिए 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 6 इवन 4 इवन। ऑड का इवन ऑड और ऑड का स्क्वायर ऑड और इवन का स्क्वायर इवन संख्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये ऑड नंबर है 1, 1 का स्क्वायर 1, ये ऑड आया। तो इन्होंने पूछा है कौन सी ऑड है, एक तो ये है, ये 6 है, 6 का स्क्वायर 36 इवन है, ये क्या है इवन, तो ये नहीं है। फिर 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, ये ऑड है, ये है। चलिए, और ये 4 का स्क्वायर 16, तो ये क्या आ गया इवन, ये नहीं है। तो कौन सी है, फर्स्ट एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, फाइंड द मिसिंग लेटर। इस पैटर्न को पहले तुम्हें धीरे धीरे फॉलो करना है, इसे समझना है, और फिर कुछ मिसिंग लेटर्स है उनको बताना है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 11 का स्क्वायर क्या होगा। मैंने बताया था 11 का स्क्वायर हो तो 1 1 और इस 2 को बीच में डाल दो। ठीक है, फिर आगे देखिए 101 का स्क्वायर। अब देखिए एक 0 है तो ये डिजिट तो यूं क्यों है 1 0, फिर 1 का स्क्वायर है ना, इसकी जगह ये 2 लिख दिया मैंने, सीधा क्या लिख दिया 2। ये डिजिट तो यूं ही है और इसकी जगह मैंने 1 की जगह क्या लिख दिया, ये 2 लिख दिया, और फिर इसको वापस ये उल्टा लिख दिया, 10 10 का उल्टा 0 1, इसको उल्टा लिख दिया और बीच में 1 का स्क्वायर लगा दिया। ये 0, ये डिजिट ये रही और ये इसकी उल्टी है और ये इसको 2 लिख दिया। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट 1 2 0, ये रहा 1 2 0, इसकी जगह मैं पूरे की जगह 2 लिख दूं और फिर इस चीज को पलट दो तो 0 0 1 0 0 1। तो अब आप बताइए 1 ये रहा, अब यहाँ क्या आएगा, कितने 0 है 1 2 3 4, मैं लिख दिए 1 2 3 4 और इस पूरे की जगह क्या लिखूंगी 2 लिखा हुआ है। अब इस संख्या को उलटना है, उल्टा लिखना है 0 0 0 0 1, कितने 0 है 4 0 और 1 लिखा हुआ है। क्लियर है? तो अगला देखिए 1 लिखा हुआ है, कितने 0 है 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, इसकी जगह क्या लिखूंगी 2, इसकी जगह अपन को क्या लिखना है 2 लिख दिया। अब इसको उलट दो 0 0 0 0 0 0 1 ऐसे लिखेंगे 6 0 1 2 3 4 5 6 और ये 1। ठीक है, इस चीज को 2 लिखना है और पहले ये लिखना है और पलट के उल्टा लिखना है। इस चीज को 2 लिखना है 100 2 और इसको पलट दो, फिर ये था 10,000 2 और फिर इसको पलट दो, फिर ये 160 फिर 2 और फिर इसको पलट दो। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग लेटर। अभी हमें उस पैटर्न को फॉलो किया था, अब इस पैटर्न को फॉलो करना है। ये जैसे 2 स्टेप चलेगा, तीसरा स्टेप हमें वैसे ही चलना है। ठीक है, तो चलिए देखिए 11 का स्क्वायर 1 2 1 आप अच्छी तरह जानते हैं। अब देखिए 1 0 1 का स्क्वायर अभी किया था 1 0 और इसको 2 बना दिया, फिर वापस उल्टा 0 1।
अब अगले में पैटर्न देखिए 1 0 1 0 1। तो अब कैसे लिखेंगे, इन्होंने कुछ अलग तरह से लिखा है, तो देखिए 1 0 2 0 3, ऐसे गिनते जाइए, जीरो के बाद गिनती बढ़ानी है, 1 0 2 0 3, 3 पे खत्म हो गए और वापस 0 2 0 1, मतलब वो जो ऐसे उल्टा चले थे ना, 1 मिनट ध्यान से देखिए, इसका क्या होगा 1 0 2 0 3, 1 0 2 0 3, और अब इस चीज को वापस चलिए 0 2 0 1, उल्टा वापस जैसे पहले चले थे, बस इसको बढ़ाते जाना है। तो अब आप इसको देखिए 1 0 2 0 3, फिर 0 2 0 1 हो गया। तो अब आप यहां बताइए क्या आएगा, 1 0 लिख दिया मैंने, 1 0 2 0 3 0 4, अब आगे कुछ नहीं है, ठीक है। अब वापस उल्टी ये ऐसे लिखूंगी 0 3 0 2 0 1, वापस उल्टा लिखना है, इस चीज को इधर लिखना है, ठीक है, इसको घुमा के इधर उल्टा लिखना है। तो अब आप बताइए इसमें देखिए 1 0 2 0 3 0 4 0 5 तक आया है, यानी 5 तक आया है ना। तो मैं क्या कर सकती हूँ 1 0 2 0 3 0 4 0 और 5 का स्क्वायर, ये 5 बन गया, तो इसका वापस उल्टा चलेंगे। क्वेश्चन अपना ये हो गया, ठीक है। तो अब ये चीज आपको समझ में आ गई, 1 0 2 0 3 0 4 0 और 5 का स्क्वायर, ठीक है। उधर गिनती की जगह 1 है, इधर अपन को गिनती बढ़ाते जाना है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग लेटर। इस पैटर्न को फॉलो करते हुए मिसिंग लेटर बताने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से फर्स्ट क्वेश्चन को देखना, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, इसका क्या रिलेशन है। तो देखिए 1 के बाद जस्ट क्या आता है 2, ठीक है, और 2 के बाद जस्ट क्या आता है 3, इतना समझ में आ गया। 2 के बाद क्या आता है 3, और 6 के बाद क्या आता है 7, 3 के बाद 4, 12 के बाद 13, इतना तो आपको आ गया है। अब एक रिलेशन और है इस डिजिट का, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, 1 और 2 को, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12। तो मिसिंग लेटर बताइए, 5 4 जा 20, और 5 की अगली संख्या, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 6 7 जा 42, और 42 के बाद 43। क्लियर हो गया। जो संख्या दी हुई है उसके बाद उसकी नेक्स्ट संख्या, 4 के बाद 5, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, और फिर इसकी अगली संख्या, 4 5 जा 20 इक्वल टू 20 के बाद 21। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। यानी आपको जो डिजिट दी हुई है 1 3 5 7 9, उसको उंगलियों पे ऐड नहीं करना है, ना अपन को कॉपी में पेन चला के ऐड करना है, ऐसे भी नहीं करना है। आपको ऑरली इसको देख के बताना है कि इसका सम कितना होगा। हुई ना कोई क्वेश्चन में दम वाली बात। तो अब सुनिए कैसे होगा। पहली चीज इसमें नोट करिए, ऐसा कब होगा जब ये इवन नंबर, ये भी इवन, सॉरी ऑड नंबर, ये ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, और कंटिन्यूस, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलता रहेगा। कंटिन्यूस ऑड नंबर होने चाहिए, एकदम कंटिन्यूस, बीच में एक भी मिस नहीं होना चाहिए। 11 ऐसे चलता रहेगा। तो कंटिन्यूस अगर ऑड नंबर है आपके, तो ऐसा ऑड में ही रूल है कि जितनी संख्या है 1 गिनो कितनी है, 1 2 3 4 5, उसका स्क्वायर कर लो, वो इसका आंसर है। करके देख लीजिए। अब आप चाहे कॉपी पेन पे चाहे उंगली पे काउंट करके देख लीजिए। अब इसमें तो कोई अपने दिक्कत नहीं है। अब बड़ी संख्या देखिए क्या है, ऑड नंबर, कंटिन्यूस ऑड नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने लिख दिया 10 ऑड नंबर है।
उसका स्क्वायर कर लीजिए। कितना होता है स्क्वायर? 10 का 100। अब काउंट कीजिए कितनी संख्या है। कंटिन्यूस ऑड नंबर है, एक भी बीच में मिसिंग नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने ऑड नंबर है? 12। और इसका स्क्वायर किया तो क्या आया? 144। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड डिजिट। जो अभी क्वेश्चन था उसका उल्टा है, आंसर दे रखा है 49 है ना, वो सम ऑफ 7, कौन सी 7 डिजिट का सम है, वो भी ऑड। तो कौन सी ऑड 7 डिजिट का सम है? कितनी डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7। तो कौन सी है? अभी अपन ने किया था कंटिन्यूस ऑड नंबर 7 कौन से होंगे? 1 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 और फिर 13। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। तो सम ऑफ 7 डिजिट, तो मैंने 7 डिजिट का सम किया तो ये कितनी डिजिट है? 7 का स्क्वायर 49। तो 49 को एक्सप्रेस करना है, किस किस का ये है बताइए। कौन सी 11 डिजिट है ऑड जिसका सम 1 to 1 होगा? तो ये 1 to 1 किन 11 डिजिट का सम है बताती हूँ। 1 + 3 कंटिन्यूस लेनी है, 5 + 7 + 9 + 11 + 13 15 17 19 21। देखिए कितनी हो गई? 3 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये लगातार 11। तो 11 का स्क्वायर 1 to 1। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये जो डिजिट दी हुई है 12 और 13, इसके स्क्वायर, ये हो गया इनका स्क्वायर। जब करती हूं तो क्या आता है? 144 169। इनकी स्क्वायर के बीच कंटिन्यूस कितनी संख्या आएगी? जैसे 144 के बाद 145 146 147, ऐसे मुझे कहां तक चलना है? 168 तक। ये कितनी संख्या आएगी ये पूछ रहा है, इनके नंबर कितने होंगे। बड़ा वो सवाल लग रहा है, पेचीदा है, लेकिन आप सुनिए, 1 मिनट में करते हैं अपन। इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच कितनी संख्या आएगी कंटिन्यूस? तो मैं बताती हूँ इसका शॉर्ट ट्रिक, कुछ भी नहीं करना है। जो 12 ले लिया ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई, पहली वाली डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल। क्या आया? 24। यानी अब गिन लीजिए करके, 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर 144 169। अब आप काउंट करके देख लीजिए, 24 डिजिट ही आएगी। नेक्स्ट, 25 के स्क्वायर और 26 के स्क्वायर के बीच कितनी संख्या आएगी? तो अपन को कुछ नहीं करना है, पहली वाली संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी इसके बीच 50 नंबर आएंगे। ऐसे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 99 × 2 कितना हो जाएगा? 198। अब कब करने बैठोगे 198 संख्या काउंट? तो देखिए शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, ओके बच्चों, एक्सरसाइज 5.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे।